आज हम बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग हैं इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस हम सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो जब बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन उनके ना माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, और अगर हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाते तो क्या यहाँ पर पैसा आएगा। तो कुछ लोगों के तो सच में रियल ऑब्जेक्शंस ही होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के फेक ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। वो बिज़नेस को ज्वाइन तो करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, आपका टाइम ज़रूर वो वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो सामने से मना नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे से आपके सामने वो क्वेश्चंस ऐसे रखेंगी। तो जैसे कि वो बोल सकते हैं कि मैं सोच कर बताऊँगा, ठीक है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मेरा डिसीज़न मेरे पापा लेते हैं, ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे गेस्ट को आपने कैसे हैंडल करना है, या वो बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, अगर मेरी टीम काम नहीं करेगी तो क्या मुझे पैसा मिलेगा। तो आप उनके क्वेश्चंस से ही उनका आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग ना तो आपके बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे और ना ही वो आपके साथ लॉन्ग टर्म वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आपने ना तो बहस करनी है, ठीक है ना, और ना ही उनके सवाल का जवाब देना है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सच में ज्वाइनिंग करने वाला है तो आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं, आप उसकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन की बातें अच्छी तरह से सुननी है कि वो पर्सन कह क्या रहा है, उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। ठीक है, आप उनके साथ उनके क्वेश्चंस को एग्री कर सकते हैं। जब आप उसको एग्री करेंगे तो धीरे धीरे आप उनके माइंडसेट को भी पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उनको भी ऐसा ही लगेगा कि डेफिनेटली इनकी भी माइंडसेट जो है, जो सोच है, वो मेरे साथ ही मैच करती है। ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि जब मैंने ये बिज़नेस को सबसे पहले ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे आपको लगा है, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मैंने ये पाया। ठीक है ना, तो आप अगर वो बोल रहे हैं कि कहीं ये जोड़ने वाला या मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, तो आप उनके साथ आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं, ये जोड़ने वाला काम नहीं है, ये लोगों को एजुकेट करने का काम है। हम यहाँ पर लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक है ना, तो आप उनको ऐसा समझा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाता है और लोगों को समझाया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और लोग अच्छी तरह से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन करता हूँ तो क्या मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ से आपको शॉपिंग के बदले क्या कुछ मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। तो ऐसे ही आप उनको बोल सकते हैं कि जब आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक रॉयल्टी मिलती है। ठीक है ना, आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पर गाड़ी ले सकते हो, अपना घर ले सकते हो, ठीक है, फॉरेन के ट्रिप्स ले सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी जब आप अपने माइंडसेट को क्लियर करेंगे और यहाँ पर आप एजुकेशन लेंगे। ठीक है, आप ट्रेनिंग्स लेंगे। तो जब आपको ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये बिज़नेस को आपने कैसे करना है। ये बिज़नेस एक पढ़े लिखे इंसान अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो लेकिन आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एजुकेट किया जाता है, सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तब जाकर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सामने से तो मना नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, वो ये बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि मैं अपने पापा से पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं वो डिसीज़न खुद से नहीं ले पाते। तो यहाँ पर आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग बिज़नेस को समझने के लिए कितना टाइम लगा। तो वो आपको बताएगा कि मुझे 7 दिन लगे, मैंने इतने दिन ट्रेनिंग्स ली। तो क्या आप अपने पापा को 7 दिन का बिज़नेस 1 घंटे में समझा सकते हो? वो बोलेगा नहीं।
तो ऐसा ही जैसे आपको इतना टाइम लग गया तो आप अपने फादर को कैसे समझा पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उनको समझाएं कि वो अपने फादर को भी इस मीटिंग्स में बिठाएं, उनको जो मीटिंग है, ट्रेनिंग्स हैं, वो अटेंड करवाएं 1-2 दिन। जब वो बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। तो ऐसा आप उनको ये गाइड कर सकते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे तो आप ये बिज़नेस को बहुत खुशी खुशी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले आपको उनको भी क्लियर करना होगा, ठीक है। जब वो एजुकेशन लेंगे, इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, तब वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर है कि अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स ही कमाते हैं पैसा और बाकी के लोग पैसा नहीं कमाते हैं, तो आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये बिज़नेस जो है ये सभी को सेम रखता है, ठीक है ना। यहाँ पर हर पर्सन जो होता है वो इक्वल होता है। जैसा ऊपर का लीडर जो जितना पैसा कमाता है, वैसे ही हम सभी लोग भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और कमा सकते हैं आगे इन फ्यूचर में भी। जैसे जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेते हैं, एक अच्छे सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, बिज़नेस को अच्छी तरह से समझते हैं और इसके साथ हम हार्ड वर्क भी करते हैं। ये नहीं कि ये बिज़नेस बस ज्वाइन कर लिया और हम मेहनत नहीं करते। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। इंसान तभी सफल हो सकता है जब हम मन धन से अच्छी तरह से मेहनत करें, तभी हम सफल भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों को समझा सकते हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो हैंडल कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक